मेरी मांग जायज मांग है और पूरे देश के लोगों को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का खुद ही नारा यह है कि सबका साथ सबका विश्वास, तो जीतिए सबका विश्वास। मेरी मांग नाजायज नहीं है। अगर गोश्त प्रतिबंधित हो सकता है धार्मिक तौर पर, तो शराब भी प्रतिबंधित होना चाहिए। त्योहारों पर, तो मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार पर आप शराब की पाबंदी क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल यह है, बराबरी का सवाल है। मेरी मांग जायज मांग है और पूरे देश के लोगों को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। अभी सावन के महीने में जो कावड़ यात्रा चल रही थी, उस कावड़ के रूट में कावड़ियों के सम्मान में उत्तर प्रदेश सरकार ने और बाकी लोगों ने गोश्त की दुकानें बंद कराई, होटल्स बंद कराए जो मांसाहारी होटल थे, इवन मुसलमानों की दुकानों तक को बंद कराने की बात आई। इसी देश में महावीर जयंती पर, बौद्ध जयंती पर, गांधी जयंती पर गोश्त की दुकानें बंद करने का सरकारी आदेश होता है। तो मेरी मांग यह है कि ईद मिलादुन नबी पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। मुसलमान बहुत खुशी से और जोश से इसको मनाता है। पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में खास करके मैं योगी जी से गुजारिश कर रहा हूं कि जब आप गोश्त की दुकानें बंद करा सकते हैं, नवरात में गोश्त की दुकानें बंद करा सकते हैं, तो मुसलमानों के सम्मान में, हमारे नबी के सम्मान में आपको चाहिए कि शराब की सभी दुकानों को एक दिन के लिए 5 सितंबर सन 2025 जुमे के दिन बंद रखा जाए। लेकिन इसकी क्या बात समझिए मेरी। भारतीय जनता पार्टी का खुद ही नारा यह है कि सबका साथ सबका विश्वास, तो जीतिए सबका विश्वास। एक धर्म विशेष या वर्ग विशेष का विश्वास क्यों जीत रहे हैं आप? मेरी मांग नाजायज नहीं है। अगर गोश्त प्रतिबंधित हो सकता है धार्मिक तौर पर, तो शराब भी प्रतिबंधित होना चाहिए। मर्जी से है, मर्जी खाना पीना चाहते हैं, तो फिर गोश्त के ऊपर सरकार अपनी मर्जी क्यों थोप रही थी? अगर आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम मर्जी पे छोड़ दें, तो ये बात आपको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से और भारत सरकार से कहना चाहिए कि मर्जी पे छोड़िए। सारी टीका टिप्पणी आप हम पर क्यों कर रहे हैं? आपने कहा कि लोग सराहना करेंगे या इसका विरोध करेंगे। लोगों के लिए लोगों की क्या मर्जी है हम नहीं सोचते हैं। हमारा यह है कि इंसाफ होना चाहिए। अगर आप हिंदू धर्म के सम्मान में गोश्त की दुकानों को बंद करा रहे हैं उनके धार्मिक त्योहारों पर, तो मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार पर आप शराब की पाबंदी क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल यह है, बराबरी का सवाल है। ये तो बदलाव बराबरी की बात हो गई। ये आपकी मांग कोई एक नया स्टेटमेंट नहीं, तो बदले वाली बात है कि वो हो रहा है तो ये होना चाहिए। अब आप अपनी नजर से देखते हैं, मैं इंसाफ की नजर से देखता हूं, आप बदले की नजर से देखते हैं। कुछ लोग इसको सामाजिक इंसाफ की नजर से देखेंगे। कुछ हो सकता हो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मेरा विरोध करें, मेरी बुराई करें, लेकिन देश के बहुत से लोग, मैं राहुल जी से गुजारिश कर रहा हूं। राहुल गांधी जी की कई स्टेट में सरकार है कांग्रेस की। ऐसा थोड़ी ना कि खाली योगी जी से मांग कर रहा हूं। राहुल जी को चाहिए कि सबसे पहले कर्नाटका है, तेलंगाना है, बाकी और स्टेट जहां जहां उनकी सरकार है, वो अपनी स्टेट में 12 अफ़ात के दिन, 12 रबी अव्वल के दिन शराब को प्रतिबंधित घोषित करवाएं। मैं ममता बनर्जी से कह रहा हूं, बंगाल में बहुत जोर शोर से मनाई जाती है 12 अफ़ात, बहुत बड़ा जुलूस निकलता है। ममता जी को चाहिए कि बंगाल में 12 रबी अव्वल के दिन 5 सितंबर को पूरे बंगाल में शराबबंदी लागू करें, शराब की दुकानों को बंद कराया जाए। मैं हेमंत सोरेन साहब से गुजारिश करता हूं, मैं भगवंत मान साहब से कहता हूं कि भगवंत मान साहब से इसलिए कह रहा हूं कि जिन इलाकों में वहां मुसलमान हैं और जुलूस निकलता है वहां बैन लगाएं। क्यों, मेरी मांग क्यों गलत है? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि अगर मेरी मांग गलत है तो फिर उन तमाम लोगों की मांग जो गोश्त की दुकानें बंद करा रहे थे, उनकी मांग सही कैसे थी? भारत के प्रधानमंत्री जनाब मोदी साहब को जो 27 जवान चाइना की आर्मी ने हमारे शहीद कर दिए थे गलवान में, उसका भी विरोध दर्ज करवाना चाहिए था चाइनीज नेता से, शी जिनपिंग के सामने, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि देश शर्मिंदा होगा। और चाइना जाकर प्रधानमंत्री जी का दौरा तब
तक सफल नहीं होगा जब तक हम गलवान घाटी में शहीद हुए लोगों की शहादत के लिए आवाज नहीं उठाएंगे और चाइना से उसका विरोध दर्ज नहीं कराएंगे। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री जी अपने शहीदों का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, मैं समझता हूं कि वो एक गैर सियासी काम था उनका। भारत की आबादी है 140 करोड़ और अमेरिका की आबादी है 35 करोड़। तो अगर भारत से कोई चीज अमेरिका जा रही है और अमेरिका से कोई चीज भारत आ रही है, तो इसमें खुद ही लोग देख लेंगे कि कंज्यूमर किसके पास ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी से मैं एक बहुत बेबाक गुजारिश कर रहा हूं, एक मांग करता हूं कि किसी भी तरह से अमेरिका या इंग्लैंड या यूरोप से डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपके ऊपर 50% का टैरिफ लगा रहे हैं तो आप उन पर 500% का लगाइए। ऐसा थोड़ी ना है कि खाली हमारे बिजनेसमैन घाटे में रहेंगे और अमेरिका के बिजनेसमैन फायदे में रहेंगे। ये जो आईफोन बिक रहा है, यह है तो ब्रांड अमेरिका का, इस पे लगाइए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, तो क्यों नहीं लगा रहे हैं आप एक बार लगाइए तो देखिए किसका कितना बड़ा मार्केट है। ये ट्रम्प की बेहुदा हरकत थी और इसका विरोध होना चाहिए।